हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, मीन्स जीएसटी का है। और इससे पहले मैंने जीएसटी से रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड किया हूँ। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन का मैंने क्या क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, या उसके सम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लाइव आकर आप लोग को सिखाया था। आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार देख लेना, आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आता है आईटीसी, ठीक है। तो उसका भी मैंने लाइव लेक्चर लेके ऑलरेडी अपलोड किया था, और उसके एक दो सम और भी मैं आपको करा देता हूँ। क्योंकि टाइम कम है तो अभी ज़्यादा सम हम लोग कर नहीं सकते, तो अपने को स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा। अभी एक चैप्टर आपका स्टूडेंट आता है लेवी एंड कलेक्शन आता है, ठीक है। एक आता है आपका लेवी एंड कलेक्शन। तो लेवी एंड कलेक्शन से क्या होता है, लेवी एंड कलेक्शन के अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि कौन से आइटम के ऊपर टैक्स लगेगा और कितना लगेगा, ठीक है। लेवी एंड कलेक्शन क्या है, आपको कितना टैक्स लगेगा और कौन से आइटम के ऊपर टैक्स लगेगा ये निकालना होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक लिस्ट दिया था जिसके अंदर कुछ एग्जम्प्टेड सर्विस जो थी ना उसकी लिस्ट थे। वो लिस्ट वाला वीडियो आई होप आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। उसके अंदर मोर देन 100 के आसपास लिस्ट है, और इसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया हूँ। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो चैप्टर पढ़ने से पहले वो आप देख लेना, जिससे ये चैप्टर आपको सीखने में 20 मिनट से भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यदि आपको एक बार वो सर्विस को पढ़ लेना कि कौन सा एग्जेम्प्टेड, कौन सा नॉन टैक्सेबल सर्विस है, मतलब किसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक उसी लेवी एंड कलेक्शन के वो लिस्ट के बेस पे एक सम मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और एक दो सम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको कम समय में चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको सम कैसा रहेगा, कैसे सम सॉल्व करना है, एक सम मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद बता देता हूं कि फॉर्मेट बना के कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग ले लेते हैं, हाँ, कोई भी एक सर्विस का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपको सम दिया है, ऐसे ही आपको सम दिया रहेगा, ठीक है। तो एक सम मैं आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपके साथ दो चार सम एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। और आप लोगों ने वो लिस्ट वाला आइटम को नहीं देखा है वीडियो, तो उसको देख लेना, आपका एक चैप्टर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मुंबई पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस टू द पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट को, ठीक है, सर्विस दिया गया है ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2022। आपको यहाँ पे दिया है बेसिक मेल सर्विस है। तो आप एक बार वो लिस्ट को पढ़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक मेल सर्विस जो है ये क्या होता है, एग्जम्प्टेड होता है, मतलब नॉन टैक्सेबल होता है। ये क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग नॉन टैक्सेबल लिख देते हैं। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू द मनी ऑर्डर, हम लोग मनी ऑर्डर से पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, तो सेविंग बैंक अकाउंट भी क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है। हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करते हैं, उसके ऊपर कहाँ पे हम लोग को टैक्स देना पड़ता नहीं रहता है। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस है, ये क्या होता है, टैक्सेबल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स है, तो म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कितना दिया हुआ, 5 लाख, ये भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है। इंश्योरेंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर जो होता है एक गवर्नमेंट का सर्विस होता है, तो ये नॉन टैक्सेबल होता है। कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट किया 1 लाख, तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये देखना होता है कि कौन सा आइटम टैक्सेबल है, कौन सा नॉन टैक्सेबल है, उसके बाद इसको फॉर्मेट बना के सॉल्व कर देना होता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर स्टूडेंट, और उसके लिए जो लिस्ट दिया हूं मैं उसका पीडीएफ में आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर एक बार पढ़ लेना और एक दो सम प्रैक्टिस कर लेना है, वीडियो देखकर आपको हो जाएगा। पेंशन पेमेंट सर्विस है, तो अभी पेंशन पेमेंट सर्विस क्या होता है, एग्जम्प्टेड होता है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखा है नोटिफाई करके, तो ये नॉन टैक्सेबल के अंदर आएगा। स्पीड पोस्ट सर्विस, स्पीड पोस्ट सर्विस क्या होता है आपका, टैक्सेबल होता है, क्योंकि आपने स्पेशल सर्विस लिया स्पीड पोस्ट का। एक्सप्रेस पार्सल पोस्टल पोस्ट सर्विस है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बोला कंप्यूट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटीज, आपको ये बताना है कि कितना इसको टैक्स भरना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना भरना पड़ेगा।
तो ये मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली ये मुंबई के अंदर ही सर्विस दिया है। तो ऐसे में जो भी टैक्स लगेगा, CGST लगेगा और क्या लगेगा, ESGST इसके ऊपर लगेगा। तो क्या बोला यहाँ पर, कंप्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लायबिलिटीज ऑफ मुंबई पोस्टल ऑफिस फॉर द क्वार्टर 31 मार्च 2022, ऑल द सर्विस चार्जेस स्टैंडेबल एक्सक्लूसिवली अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब ये जो सर्विस दिया हुआ है, किसी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो अच्छी बात है, अपने को वही चाहिए। यदि किसी के अंदर इंक्लूड रहता तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। GST रेट अप्लीकेबल 18% है। तो अभी देखो कैसे इस टाइप के सम एग्जाम में आपको गारंटेड मिलेंगे। समझ जाना, 10 मार्क्स या 20 मार्क्स आपको फिक्स हो जाएगा, सिर्फ ये वीडियो और एग्जाम्प्टेड लिस्ट आप पढ़ के जाओगे तो। अभी अपने को क्या करना है, अपने को पता है कि कौन सा आइटम टैक्सेबल कौन सा नॉन टैक्सेबल है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे। एकदम सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर अकाउंट के जैसा है, सबके लिए अलग फॉर्मेट नहीं होता है। जस्ट यहाँ पर अपने को एक अमाउंट का कॉलम होता है, एक आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। तो ऐसे आपको क्या कर देना है, फॉर्मेट ड्रॉ कर देना है, पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिख देने का और यहाँ पर अमाउंट लिख देने का रुपीज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंप्यूटेशन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहां पर लिख दिया, ठीक है, कंप्यूटर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस एंड GST, ठीक है। GST भी हम लोग को पूछा निकालने के लिए, तो GST भी लिख दिया। अभी करना क्या है आपको, सेम सेंटेंस को कॉपी करने का। बेसिक मेल सर्विस लिखा है ना यहाँ पर, बेसिक मेल सर्विस। तो बेसिक मेल सर्विस सेम सेंटेंस को कॉपी करने का, जो नॉन टैक्सेबल रहेगा उसके सामने नील लिखने का, जो टैक्सेबल रहेगा उसका अमाउंट लिखने का। जैसे बेसिक मेल सर्विस नॉन टैक्सेबल है, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू द मनी ऑर्डर नॉन टैक्सेबल है, ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक नॉन टैक्सेबल है। तो सबको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और सबका अमाउंट नील लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। बेसिक मेल सर्विस सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है, नील आ जाएगा, ठीक है। नॉन टैक्सेबल आपको पता चल गया तो नील लिख देने के यहाँ पर। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, अमाउंट कितना है 5 लाख, बट हम लोग का नॉन टैक्सेबल है तो नील लिखेंगे। थर्ड आइटम, ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी नॉन टैक्सेबल है। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट ये भी नॉन टैक्सेबल है तो नील लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे दिया हम लोग को, लिखा है यहाँ पर कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस है तो टैक्सेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड है, टैक्सेबल है। तो जो जो आइटम टैक्सेबल है उसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर। तो जाके सेम टू सेम सेंटेंस कॉपी करना। आप लोग के पास बुक रहेगा तो सम आप लोग देखते रहो, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फटाफट बोलते हुए लिखते जाता हूँ। तो नेक्स्ट आइटम यहाँ पे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, सर्विस टैक्सेबल है। अमाउंट कितना दिया, 2 लाख, तो हम लोग यहाँ पर 2 लाख लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स 5 लाख से टैक्सेबल है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इश्यूएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर है, तो पोस्टल ऑर्डर नॉन टैक्सेबल होता है तो लिख देते हैं हम लोग इश्यूएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर 3 लाख से
तो नॉन टैक्सेबल है तो नील लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम अपने को क्या दिया है 7th, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये क्या है 1 लाख है, तो ये आपका टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल में 1 लाख लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे जो टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट आइटम आपको दिया है पेंशन पेमेंट सर्विस नॉट टैक्सेबल है, पेंशन पेमेंट सर्विस 5 लाख है, बट ये नॉन टैक्सेबल होता तो नील लिखने का। इसके बाद सेम टू सेम सेंटेंस को आपको कॉपी करना पड़ता है, सिर्फ टैक्सेबल का अमाउंट लिखने का, नॉन टैक्सेबल का नील लिख देने का। यहाँ पे लिखा है स्पीड पोस्ट सर्विस है, आपको अमाउंट दिया 5 लाख, टैक्सेबल होता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस है, टैक्सेबल होता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस 2 लाख टैक्सेबल है। बाद में इसका आइटम का टोटल मारने का, तो टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस आ जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस आ जाएगा, तो कितना 15 लाख आ जा रहा है, 2 लाख 5 लाख 7 लाख हो गया, 8 लाख प्लस 5 लाख हो गया 13 टू 15 लाख, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर बोला था क्या कि आपको जीएसटी निकालना है, 18% अप्लीकेबल है, तो 18% में 9% CGST हो जाएगा, 9% ASGST, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे CGST पेबल, CGST पेबल 9%, 15 लाख का 9% निकालेंगे, 9%, क्यों? क्योंकि 18% है तो इक्वल रहता है, CGST SGST इक्वल रहता है, तो SGST पेबल भी सेम आ जाएगा, 15 लाख इंटू 8%, तो 1,35,000 1,35,000 आ जाएगा यहाँ पर दोनों, तो टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा, टोटल GST पेबल, इसका टोटल मान लेने का, ठीक है, 2,70,000 के आसपास आ जाएगा शायद से। तो ये तरीका होता है एकदम सॉल्व करने, कितना सिंपल है। आपको इससे एक दो सम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इस टॉपिक का, जिससे आपको एग्जाम में डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया है कि अपना बैंक है द फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको डिटेल दिया हुआ है, नीचे पूछा है एज पर प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ क्लासिफाई एबो आइटम टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, अज्यूम दैट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव अमाउंट। सिर्फ आपको बताना कि कितने का अमाउंट टैक्सेबल है और नॉट टैक्सेबल है, दोनों पूछा है, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल दोनों का अमाउंट आपको पूछा है। तो जब आपको दोनों का अमाउंट पूछेगा स्टूडेंट, तो क्या करने का, सेम टू सेम, सबसे पहले क्वेश्चन है ना, पूरे क्वेश्चन को क्या करना, सेम टू सेम कॉपी कर लेना और यहाँ पर 2 कॉलम बना देना, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, एक जगह टैक्सेबल लिख देना, एक जगह नॉन टैक्सेबल। सिर्फ अमाउंट लिखते समय याद रखना, जैसे इंटरेस्ट रिसीव ऑन टर्म लोन नॉन टैक्सेबल होता है, तो नॉन टैक्सेबल में लिख देने का। कैसे पता चलेगा नॉन टैक्सेबल, तो मैंने आपको लिस्ट दिया था, ठीक है, वो लिस्ट को पढ़ लो, वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा कौन सा टैक्सेबल कौन सा नॉन टैक्सेबल। पेनाल्टी इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिले ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन नॉन टैक्सेबल है, और नॉन टैक्सेबल में अमाउंट लिख देने का। एनुअल फीस ऑन डेबिट कार्ड टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल में अमाउंट लिख देने का 1,50,000। बैंक चार्जेस ऑन करंट अकाउंट टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल में लिख देने का। बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल में अमाउंट लिख देने का। यहाँ पे लिखा लोन प्रोसेसिंग चार्जेस टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल में लिख देने का। इंटरेस्ट रिसीव ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल होता है। तो ऐसे जो जो अमाउंट टैक्सेबल रहेगा
उसके अमाउंट टैक्सेबल के कॉलम में लिख देने का, जो नॉन टैक्सेबल रहेगा उसका अमाउंट नॉट टैक्सेबल में लिख देने का। कितना सिंपल चैप्टर है लेवी एंड कलेक्शन का। सेम ऐसे सम यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कैलकुलेशन दिया रहेगा तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर रेंटिंग आपको दिया हुआ, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ। यहाँ पर लिखा कि रवि ओन होटल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंगेज इन द लेटिंग ऑफ दिस सेम दिया हुआ है, डिलक्स होटल रूम है, आर लेट आउट एट द डिक्लेयर टैरिफ आपको दिया 1200 पर रूम डे है, नंबर ऑफ डे विच इज लेट आउट 200 दे दिया है, और टोटल रूम कितने 10 है। तो मल्टीप्लाई कर लेने का सबका। 1200 रुपये अभी है, 1000 रुपये के ज़्यादा तो ऊपर है तो टैक्सेबल होता है। 1200 है, नंबर ऑफ डे कितना 200 दिया, तो 1200 इंटू 200, टोटल नंबर ऑफ रूम कितने 10 इंटू 10 कर देने का। तो यहाँ पर कैसे लिखने का, लेट आउट डिलक्स होटल रूम, ठीक है, इसका अमाउंट आ जाएगा 24 लाख लिख देने का, टैक्सेबल में लिख देने का क्योंकि ये टैक्सेबल है। दूसरा यहाँ पे दिया है नॉर्मल रूम लेट आउट डिक्लेयर टैरिफ 900 से पर रूम पर डे, एक्चुअल रूम रेंट चार्जेस 700 रूम है, टोटल इतना अमाउंट चार्ज किया, बट यहाँ पर टैरिफ रेट 1000 से कम है तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। आने का नॉर्मल रूम लिखने का, और नॉन टैक्सेबल है तो यहाँ पे डैश मार देने का या नील लिख देने का। एकदम सिंपल चैप्टर स्टूडेंट। अब बिल्डिंग लोकेटेड एट जम्मू वाज लेट आउट ऑफिस पर्पज 20,000 पर मंथ 20,000 है तो 12 महीने का होता है, इंटू कर देंगे तो 2,40,000 हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा ऑफिस पर्पज के लिए। वेकेंट लैंड वाज लेट आउट किया हॉर्टिकल्चर के लिए, तो हॉर्टिकल्चर का हम लोग का क्या होता है, नॉट टैक्सेबल होता है, तो हम लोग डैश मार देंगे। सेम टू सेम सेंटेंस को कॉपी करने का और यहाँ पर डैश लिख देने का। बिल्डिंग वाज लेट आउट प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया तो टैक्सेबल लिख देने का, टोटल मानने का। जो आएगा इसमें बोला जीएसटी 18% है, 9% CGST, 9% ASGST निकाल कर अमाउंट दे देने का। एकदम सिंपल चैप्टर है लेवी एंड कलेक्शन। इतना स्टूडेंट कर भी लोगे, आपको ये पूरा बुक रहेगा, एक बार चेक करना है। यदि किसी भी सब में डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।